नाड़ी भी पकड़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ऐसे भी वैद्य होते हैं। ये यूरिन टेस्ट तो आजकल होने लगे हैं, ये इससे पहले भी चलते थे इस तरह के टेस्ट। पहले के वैद्य क्या करते थे? जीभ दिखाओ, जीभ है, तो जीभ को देख करके ही समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या रोग है। जीभ में कहाँ कालापन आ रहा है, जीभ कहाँ मोटी हो रही है, जीभ की आकृति कैसी बदल गई है, कहाँ लाल है, वो देख करके ही समझ में आ जाता है। केवल आपके शरीर को देखकर या केवल आपके, आज तो टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी होती है, पहले पैथोलॉजी नहीं होती थी तो भी वैद्य केवल मल मूत्र को देख करके ही टेस्ट कर लेते थे। ये होता है, तब जाकर के वो ध्यान वैद्यगिरी होती है। तो ये आजकल के डॉक्टरों के पास नहीं है ये कलाएं, इसलिए आजकल लोग दवाइयों से स्वस्थ कम होते हैं, मरते ज्यादा हैं, रोगी ज्यादा होते हैं। मेरा तो मानना ऐसा ही है, कोई क्लेम मत करना मेरे ऊपर। हाँ, स्वस्थ कम होते हैं, रोगी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये चिकित्साएं ऐसी हो गई हैं, ये सिर्फ ट्राई एंड ट्राई अगेन वाली चिकित्साएं बस, और इसमें कोई भी ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। ये सिर्फ जो है अपनी एक तरीके से पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सारी की सारी चिकित्साएं। ये रोग के सिम्टम दिख रहा है तो ये दवाई दे देना, ये रोग के सिम्टम दिख रहा है ये दवाई दे देना, ना उसकी उम्र देखना, ना उसकी प्रकृति देखना, ना उसका आगे पीछे कुछ पूछना, कोई मतलब नहीं, बस रोग हो गया ये दवाई दे देना, कैसे भी होगा ठीक हो जाएगा। तो इससे कई बार केसेस बिगड़ते हैं और बिगड़ ही रहे हैं और बिगड़ते ही हैं। हल्के हल्के से जुकाम बुखार कंट्रोल नहीं होते आजकल घरों में, थोड़ा सा जुकाम बुखार हुआ आईसीयू भर्ती हो गए, थोड़े से जुकाम बुखार में आईसीयू तक पहुंचने की क्या जरूरत होगी भाई। तो कई बार ये केसेस इसीलिए बिगड़ते हैं कि डॉक्टर लोगों को यह पता नहीं होता है कि इसकी उम्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। बस उन्हें पता होता है कि इसमें ये इंजेक्शन लगाना, ये ड्रिप लगाना, ये दवाई देना, बस उन्हें जो फॉर्मूला पता है वो वही करते हैं। तो इस तरह की गलतियों से भी कई बार केसेस बिगड़ते हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, और कई बार तो निपट ही जाता है आदमी। ये डॉक्टरों को पता होता है, कहने को होता है भाई क्या हो गया, बुखार बिगड़ गया। भाई बुखार इतना क्या बिगड़ गया, इतना भी कंट्रोल नहीं करना सीख पाए तो फिर क्या सीखे। ये कौन से चिकित्सक हैं। तो अंतरंग में इस तरीके का विज्ञान है ही नहीं, इसलिए इन सब चीजों से डरना चाहिए। जब वैद्यों इनकी डॉक्टरों की यहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी महावीर नगर में, तो मैंने डॉक्टरों से कहा था कि डॉक्टरों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि उन्हें कभी दवाई खाना ना पड़े जाए। डॉक्टर अगर दवाई खा रहा है तो वो डॉक्टर नहीं है। यानी तुम्हें भी अपनी उन दवाइयों से बचना पड़ेगा, और हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं एलोपैथी के। पेन किलर के इतने साइड इफेक्ट हैं कि लीवर किडनी सब खराब होने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी आदमी खाता है और डॉक्टर देते हैं, और सब जानते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं तो आदमी खुद अपने लिए बीमारियां बढ़ाता है और रोग बढ़ते चले जाते हैं, पता किसी को रहता नहीं। तो अच्छे वैद्यों की एक कमी हो गई है। अच्छे वैद्य होने के लिए ही आचार्य महाराज ने ये पूर्णायु का ये प्रकल्प शुरू किया था, नाड़ी वैद्य बनो, नाड़ियां देखना सीखो, नाड़ी से उपचार करना सीखो। और इस तरीके के वैद्य बनकर के ही आप किसी का सही ढंग से उपचार कर सकते हो। एलोपैथी किसी एक सर्जरी आदि के लेवल पर काम करने वाली चीज है, हर लेवल पर काम करने वाली चीज नहीं है। हल्के हल्के से जुकाम बुखार पेट दर्द में एलोपैथी के कोई उपयोग नहीं है। अब बाबा रामदेव कहता था तो उसके ऊपर केस लग जाते थे, मैं कहूंगा तो मेरे ऊपर केस ना लग जाए। समझ आ रहा है ना। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में जब तक नहीं बैठ रही हैं तब तक वो अपना ही अहित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और इस तरीके का विज्ञान होता था पहले,
तो मुनि महाराज के लिए उन श्री कृष्ण ने एक वैद्य के माध्यम से ऐसा दिखवाया। वैद्य ने कहा इनको यह औषधि लगेगी, तो वह औषधि श्री कृष्ण ने बनवाई। सुन रहे हो? कौन से श्री कृष्ण? वही जो बांसुरी बजाते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं। कोई तुम्हारे नाम वाले कोई श्री कृष्ण नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ। तो उन श्री कृष्ण ने वह दवाई बनवाई मुनि महाराज के लिए अपने राजमहल में, वैद्य से खुद बुला करके, और उस दवाई को सीमित मात्रा में उसकी मतलब उस दवाई की मात्रा में उसके लड्डू के अंदर वो दवाई रख करके, जहां कहीं पर भी मुनि महाराज का आहार हो वहां तक उस दवाई को पहुंचाने का काम श्री कृष्ण ने अपने मन से अपने ऊपर ले लिया। सुनते हो? और वह मुनि महाराज हफ्ता 15 दिन उनके नगर में रुके। दवाई चल गई 15-20 दिन और मुनि महाराज ठीक होने लग गए, ठीक हो गए। अब जब ठीक हो गए तो इसका पुण्य किसको लगे? वैद्य कहे हमको लगे, और श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। उनका तो काम क्या था? भाई मुनि महाराज ठीक हो जाए, इनकी सेवा इस तरह से हो जाए, तुम बताओ उसके लिए क्या करना है। और किसी को पता ही नहीं पड़ने दिया कि लड्डू खा रहे हैं कि दवाई खा रहे हैं। समझ आ रहा है? और वह दवाई इस तरह से उन्होंने उचित स्थान पर पहुंचा दी कि एक आदमी के अलावा किसी दूसरे को पता ही नहीं कि ये क्या दवाई भी इनको दी जा रही कि नहीं दी जा रही। और मुनि महाराज को ही पता नहीं, और वो ठीक हो गए। और जब श्री कृष्ण को इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम कर लिया कि मैंने एक रोगी मुनि महाराज को ठीक कर दिया, तो इस प्रसन्नता के कारण से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य कर्म का बंध हुआ। ये इतनी बड़ी चीजें हैं, विवेक से की जाएं, सावधानी से की जाएं, खुद अपने कर्तव्य को समझ करके की जाएं तो पुण्य मिलता है। और केवल हु हल्ला किया जाएगा, बिना वजह की आपत्ति तैयार कर दी जाएगी, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा।